राधे राधे बहन भाइयों, जय श्री कृष्णा। तो बहनों, नया आदेश आ चुका है। प्लस देखें, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज आपको नई जानकारी बताना चाहूंगी बहनों। देखिए 18/8 यानी कि एक दिन 2 दिन पहले का ही 18/8/2026 का आदेश है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS सीतापुर। तो ये सीतापुर का खबर है और इसमें क्या है सभी बहनों के लिए निकला है, इसमें ध्यान से देख लें। एक और जानकारी जो कल मैंने वीडियो डाल दी, जिन बहनों ने नहीं देखी है तो जाकर के देख लें। यानी आंगनबाड़ियों को जो नया राशन मिल रहा है उससे रेसिपी बनानी है, उसकी प्रतियोगिता होगी। और वो यानी जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो आंगनबाड़ी विजेता बनेगी उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये 21 तारीख से 27 तारीख के मध्य चलेगा रेसिपी प्रतियोगिता, पहली बात। दूसरी बात ये है यानी 30 तारीख तक निदेशालय तक ये पहुंच जाएगी खबर कि ये विजेता है। तो उसके लिए कुछ अलग ही होगा, उसको बुलाया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा। वो 9 तारीख तक आप इसको देखेंगे। तो देखिए कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी जाकर के देख ले। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी समस्त लिपिक बाल विकास परियोजना सीतापुर। विषय वेबसाइट बाल विकास, ठीक, UP.gov.in के AFMS पोर्टल पर कार्यरत सेवानिवृत्त यानी जो आंगनबाड़ी बहनें सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, सेवानिवृत्त त्याग पत्र सेवा समाप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के अवशेष मानदेय के भुगतान के संबंध में। जो आंगनबाड़ी सेवानिवृत्त हो गई है कुछ तो, और कुछ ने यानी क्या किया, अपने आप त्याग पत्र दे दिया, कुछ की यानी डेथ भी हो गई है। तो उनके जो बकाया मानदेय उसके भुगतान में। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया उनके लिए भी, जो सेवानिवृत्त हो गई है उनके लिए भी, जिन्हें डेथ हो गई उनके लिए भी। क्योंकि इन्होंने देखिए जो 2-2 लाख रुपए का जो पैसा कट रहा था बीमा भरे थे उसके भी बारे में जानकारी बहनों ध्यान से कर लेना, जिससे कि आपका पैसा रहना जाए, क्योंकि हमारे ही खाते से ये पैसा कटता है। उपयुक्त विषय निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 17/8/2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभागीय पोर्टल पर लाइव सेवानिवृत्त सेवा समाप्त त्याग पत्र दे चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के कार्य अवधि के लंबित मानदेय एरियर भुगतान किए जाने की व्यवस्था जनपद स्तर पर DPO लॉगिन पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं का यदि कोई मानदेय एरियर शेष है तो एरियर धनराशि का आगणन कर निर्धारित प्रारूप 2 पर एरियर का विवरण दर्ज करते हुए AFMS पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल एरियर ऑफ लाइव कार्यरत, तो ये सब यानी उसमें भरना है। देखिए फॉर्मेट स्टोपेट बेनिफिशरी के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित किया जाना है। निदेशालय स्तर पर समीक्षा उपरांत यह पाया गया है कि विभिन्न कारणों से मानदेय भुगतान न होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं के मानदेय एरियर अद्यतन लंबित है, जिनका विवरण निम्नवत है। तो देखिए क्या है, इसको देख लेते हैं। आ जाता है नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का सत्यापन। ठीक, नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं के योगदान ज्वाइनिंग के उपरांत उनका डेटा विवरण AFMS पोर्टल पर, ये PFMS होता है, देखिए AFMS कर दिया गया, इसको PFMS होता है, आगे देखिए PFMS पोर्टल पर दर्ज कर वैलिडेटर हेतु PFMS को प्रेषित किया है। PFMS ने वैलिडेशन प्राप्त हो जाने के उपरांत ही संबंधित लाभार्थी का नियमित मानदेय प्रारंभ होता है, जिसके कारण कार्यग्रहण तिथि से नियमित मानदेय भुगतान पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ होने की तिथि के बीच का मानदेय लंबित रहता है। विवरण 2 है, विवरण 2 में संशोधन। पूर्व से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के AFMS पोर्टल पर दर्ज विवरण में आवश्यक संशोधन यथा जन्म तिथि संशोधन, नाम संशोधन, खाता संख्या संशोधन, आधार प्रमाणीकरण के बाद हुए संशोधन आदि के उपरांत संशोधन, डेटा वैलिडेशन
हेतु पुनः पीएफएमएस को प्रेषित किया जाता है। पीएफएमएस से बेनिफिट प्राप्त होने के बाद ही संबंधित लाभार्थी का पुनः मानदेय प्रारंभ होता है। बिल जनरेटर करते समय पीएफएमएस पर पेंडिंग बेनिफिशियरी उस माह के बिल में शामिल नहीं हो पाती है, जिसके कारण उस माह के मानदेय का भुगतान लंबित रह जाता है। यानी जिसका जो भेजते हैं वो, यानी जैसे अब इस महीने का भेजा और वो भेज दिया इस महीने का हस्ताक्षर करके, लेकिन जो पीछे का जो रह गया तो वो उसके साथ नहीं जा पाता, इसलिए वो पिछले वाला बकाया रह जाता है। पदोन्नति व पद परिवर्तन। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पदोन्नति तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद परिवर्तन में फलस्वरूप एएफएमएस पोर्टल पर पद परिवर्तन की कार्रवाई कर इसका भी यानी उसी पीएफएमएस के प्रेषित किया जाता है। और यानी पीएफएमएस से वेरिटेंस प्राप्त होने के उपरांत ही संबंध लाभार्थी को नवीन पद का मानदेय प्रारंभ होता है, जिसके कारण योगदान तिथि से नियमित मानदेय भुगतान पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ होने की तिथि के बीच का मानदेय धनराशि के अंतर का एरियर लंबित रहता है। यानी जो एरियर जैसे इनकी यानी जो मानदेय बन गया है, जैसे कि देखिए अब आपकी यानी जो प्रमोशन हुआ है, जिन मिनी का या साइगा का मैं बता रही हूँ, जैसे साइगा का यानी प्रमोशन हुआ 2026 जनवरी से, अब उनका तब से लेकर के अब तक का मानदेय रुक रहा है, लेकिन जब लिखा पढ़ी करके दे दी तो अब इस महीने से जैसे शुरू हो गया उनका जुलाई से या अगस्त से, तो जो पीछे का जो एरियर है वो फिर बाद में आएगा, उसका साथ ही नहीं आता है। बैंक विलय एवं आईएफएससी कोड परिवर्तन। विगत महीनों में कई बैंकों के विलय की कार्रवाई तथा आईएफएससी परिवर्तन की कार्रवाई हुई है, जिसके कारण उन बैंकों में संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के खातों में आवश्यक संशोधन कर डेटा हेतु पुनः पीएफएम को प्रेषित किया गया है। पीएफएम से प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित लाभार्थी का पुनः मानदेय प्रारंभ हुआ। बिल जनरेट करते समय पीएफएमएस पर पेंडिंग बेनिफिशियरी उस माह के बिल में शामिल नहीं हो पाती है, जिसके कारण उस माह के मानदेय का भुगतान सम्मित हो जाता है या लंबित हो जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से रह जाता है, उसके साथ यानी वो नहीं हो पाता है। उक्त के अतिरिक्त ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका जो परिवर्तन में सेवानिवृत्त सेवा समाप्त या पद श्रेणी में है, वह उनके सेवा अवधि का उक्त किन्हीं कारणों से मानदेय लंबित है के संबंध में उनके मानदेय का आगणन कर एएफएमएस पोर्टल पर डीपीओ लॉगिन पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से लाइव कराते हुए नियमानुसार एरियर हेतु प्रस्ताव निर्देशालय को प्रेषित किए जाना है। अतः उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार प्रकरणों के निस्तारण हेतु परियोजना स्तर पर समीक्षा कर 5 दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं होता है, वो परियोजना स्तर से किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका से लंबित मानदेय भुगतान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी परियोजना के लिपिक का होगा। यानी अगर किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 5 दिन के दिए गए हैं, 5 दिवस के अंदर इनका जो रह गया, यानी जो सेवानिवृत्त हो गई है, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, कुछ की डेथ हो गई है, उनका जो मानदेय रह गया लंबित, 5 दिन के अंदर उनका डीपीओ उसके मिलेगा। यानी सीडीपीओ सुपरवाइजर को अपनी को बोले कि आपका जो उनके परिवार वाले हैं, जो अगर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो वो खुद जाकर के बोले, जो सेवानिवृत्त हो गई है वो भी जाकर के बोल दे डीपीओ सीडीपीओ को, सुपरवाइजर को, सॉरी सुपरवाइजर सीडीपीओ को बोले, वो डीपीओ को वहां से आपका 5 दिन के अंदर डेटा भेज दिया जाएगा निदेशालय को, फिर आपका पैसा आ जाएगा। मनोज कुमार राव, जिला कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर। अब इसमें जो प्रारूप है उसको भी देख लेते हैं। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुस्ता उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला अधिकारी महोदया सीतापुर, मुख्य विकास अधिकारी महोदया सीतापुर। अब इसमें देखिए क्या क्या भेजना, इसको आप ध्यान से देख लो। ये प्रारूप है, इसका फोटो आप बहनों जरूर अपना खींच लेना। ये ऐसा नहीं है कि सभी
ये सभी जिलों में ये चल रहा है। कोई अधिकारी है जो जल्दी अपना कार्य शुरू कर देते हैं, कुछ अधिकारी सोते रहते हैं, उन्हें तब पता चलता है जब ये सारा चीजें खत्म हो जाती है, फिर ये तो सब निकल गए हाथ से, अब क्या करें। तो जो बहने ये वीडियो देख रही हैं वो अपने अपने जिले में जिनका मानदेय रुका हुआ है, त्याग पत्र दे चुकी है, तो वो अपना सुपरवाइजर से संपर्क कर ले, नहीं तो जाकर के डीपीओ से संपर्क कर ले और तुरंत काम हो जाएगा। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, यानी जो भी जहाँ पे के भी है, किसी भी जिले का हो, ये यहाँ पर डाल दिया, खाली जगह छोड़ दी गई है, ठीक है। ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहकांत जो पीएफएमएस प्रणाली से जुड़े हैं पर उनका लंबित मानदेय का भुगतान किया जाना है, उसका विवरण निम्नवत है। तो यानी उसमें देखिए प्रारूप में क्रम संख्या पहला है, क्रम संख्या, दूसरा आपका यह परियोजना का नाम आ जाएगा, फिर आपके लाभार्थी का नाम आ जाएगा, पद यानी आंगनबाड़ी या सहायिकाएं, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आएगा और बैंक का नाम आएगा, ब्रांच का नाम जहां बैंक संचालित है, यानी कहां पर है, किस परियोजना में, आईएफएससी कोड डलेगा बहनों, खाता संख्या डलेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 8-9 कॉलम हो चुके हैं। और उसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 माह का विवरण, यानी किस महीने का है, मानदेय आपको कितना मिलता था, कितना रह गया है, अतिरिक्त मानदेय, ठीक, कुल देय मानदेय यानी कुल कितना हो रहा है आपका, जोड़ करके अपना इसमें लिख देना। गुण भुगतान न होने का कारण, यानी भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, वो इसमें आपको लिख देना है अपना, ठीक है। इसके बाद प्रमाण पत्र, इसका प्रमाण पत्र किस तरीके से लगाना है, इसको भी आप देख लो। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने केंद्र पर संचालित या उपस्थित रहकर नियमित रूप से कार्य किया है। उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लंबित मानदेय एरियर भुगतान की स्तुति की जाती है। भुगतान हेतु पारित धनराशि रुपए इसमें लिखने हैं, इसमें मात्र कितने रुपए लिखने हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी, यानी यहाँ पर देखिए जो भी जिले हैं उनको लिखना है, या जो सीतापुर का तो सीतापुर लिखना है। तो इस तरीके से बहनों अपना जो मानदेय रुका हुआ है, जो त्याग पत्र दे दी है या सेवा निवृत्त होंगे उनके लिए है, ये बहुत जरूरी है। तो एक दूसरे को शेयर करते, जो नई आंगनबाड़ी उनके लिए भी है, वो भी अपना बोल सकती है कि उनका क्यों नहीं आया है, तो उनके लिए भी जो कार्य होगा वो समय से पूरा कर लिया जाएगा। आज की वीडियो को बहनों हम यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को नई अपडेट के साथ। बहुत जरूरी आदेश आ चुका है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।